पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी शिलोंग से, हिल्स और क्लाउड्स के बीच से निकलते हुए गुवाहाटी और तेजपुर का सफ़र तय किया। तेजपुर में एक बोलेरो अरेंज करके रात के अंधेरे में हम चले बॉमदिला के रास्ते और वहाँ सर्किट हाउस में एक पीसफुल नाइट बिताई। अगली सुबह सुबह निकले हम टुवर्ड्स सेला पास, जहाँ की ऑक्सीजन कम थी लेकिन एडवेंचर मैक्सिमम। फ्रोज़न लेक्स, आइसी वेंट्स और बीआरओ कैंटीन के गर्मा गर्म मटर वाले समोसे, क्या यादें थी वो। और फाइनली शाम तक हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, मैजिकल स्नो किस तवांग। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डे 2 की, तवांग के स्पिरिचुअल और सीनिक कॉर्नर्स के साथ। इसको दबा देना ऐसे, ठीक है? जब हम तवांग पहुंच गए तो सबसे पहले हमने अपना चेक इन किया, बैग्स रखे, थोड़ा फ्रेश हुए, लेकिन उसके बाद हम सीधा चले गए तवांग की मोनास्ट्री देखने। ये वही तवांग मोनास्ट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि 14 दाले लामा जब 1959 में तिब्बत से एग्जाइल में आए थे तो इसी रास्ते से गुजारते हुए इसी मोनास्ट्री में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। उनकी यादों का ये एक पवित्र थल बन गया है। तवांग मोनास्ट्री यानी कादेन नामग्याल लाहत से 17th सेंचुरी में मेरक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने इस्टेब्लिश किया था, 1680 के आसपास अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द 5th दाले लामा। ये मोनास्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, आफ्टर द पोटाला पैलेस इन लासा तिब्बत। मोनास्ट्री का आर्किटेक्चर तिब्बतन स्टाइल में बना हुआ और उसके अंदर एक ग्रैंड हॉल है जहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स होती है। यहाँ के मंक्स मेनली महायाना बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और स्क्रिप्चर्स, चैंटिंग, मेडिटेशन और डिबेट्स के ज़रिए नॉलेज पास ऑन करते हैं। यंग मंक्स यहाँ फ़िलासफ़ी, तिब्बतन ग्रामर, रिचुअल आर्ट्स और डिसिप्लिन सीखते हैं। और सबसे खास, हर साल यहाँ होता है एक स्पिरिचुअल डांस फेस्टिवल जिसे चाम डांस कहते हैं। ये चाम डांस एक एंशिएंट रिचुअल है जहाँ मंक्स ट्रेडिशनल मास्क्स और कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और सोलो या ग्रुप में डांस करते हैं। आपने देखा होगा, एक मंक सेंटर में डांस करता है और बाकी लोग उसके अराउंड सर्कल में बैठे होते हैं। वो इवल स्पिरिट्स को दूर भगाने और पॉजिटिव एनर्जी समन करने का एक स्पिरिचुअल एक्ट होता है। इस डांस के थ्रू वो बुद्धिस्ट डेटीज़ और डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं और डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं हर मूवमेंट के। उस मोमेंट को देखते ही एक अजीब सा शांति का एहसास होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सा बन जाता है। हर साल बर्फ से ढाकी पहाड़ियों के बीच अरुणाचल प्रदेश के छोटे से टाउन तवांग में एक ऐसी त्योहार होती है जिसे देखकर लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। नाम है चम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल होता है तवांग मोनेस्ट्री में, इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी है। चम एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन बुद्धिस्ट मास्क्ड डांस फेस्टिवल है जिसमें भिक्षु या मॉन्क्स वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स और सिंबॉलिक मास्क्स पहनते हैं और परफॉर्म करते हैं एक डांस जो किसी नाटक से कम नहीं होता। इस डांस के ज़रिए वो गुड वर्सेस ईवल की कहानी दिखाते हैं, जहाँ सेक्रेड स्पिरिट्स, प्रोटेक्टर्स और रैथफुल डेटीज़ के रूप में वो नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगाने का सिंबॉलिक एक्ट करते हैं। सबसे ख़ास मोमेंट होता है जब एक मंक अकेला सेंट्रल कोर्टयार्ड में आता है। उसके पहने हुए मास्क और कॉस्ट्यूम एक पर्टिकुलर डेटी को दर्शाते हैं। बाकी लोग सर्कल में बैठे होते हैं, चांट्स बज रहे होते हैं और ड्रम बीट्स के साथ एक अलग ही माहौल बन जाता है। ये डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक मेडिटेशन इन मोशन है। हर स्टेप का एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है और जो लोग इसे देखते हैं वो भी एक तरह से प्यूरिफाई होते हैं। ये फेस्टिवल लोसर, तिब्बतियन न्यू ईयर के आसपास होता है।
यूजुअली फरवरी मार्च के महीने में। लोकल लोग और टूरिस्ट्स सब इस माहौल का हिस्सा बनते हैं। और सच कहूँ तो जब आप तवांग मॉनेस्ट्री के स्नो कवर्ड कोर्टयार्ड में खड़े होते हो और सामने एक मॉन्क डिवाइन मास्क में चाम कर रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो और आप किसी और डायमेंशन में चले गए हो। चाम फेस्टिवल एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिरों या पाठों में नहीं बल्कि डांस, कलर और डिवोशन में भी होती है। अगर आप कभी तवांग जाएं तो चाम फेस्टिवल का अनुभव ज़रूर करें। और फिर दोस्तों शाम होते होते हम वापस गए अपने गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस गेस्ट हाउस में। लंबी जर्नी और हाई ऑल्टीट्यूड के बाद सबके थकान चेहरे पे दिखती थी और हवा इतनी ठंडी थी कि उफ, रात में टेम्परेचर था -6 डिग्री और सुबह तक घटकर -2 के आसपास आ गया। रूम में 2 हीटर्स लगाए हुए थे, फिर भी ब्लैंकेट के अंदर भी ठंड घुस जा रही थी। बाहर की हवा बिल्कुल आइसी और विंडो से सिर्फ बर्फीली हवाओं की आवाज़ सुनाई देती थी। पर उस ठंड में भी एक सुकून था, एक फीलिंग थी कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। रात भर कब कब नींद आई, कब कब जागी पता नहीं, लेकिन सुबह उठकर सब रेडी थे नेक्स्ट फेज़ ऑफ आ तवांग जर्नी के लिए। तो दोस्तों डे 2 का ये था एक स्पिरिचुअल और ठंड से भरा सफ़र। नेक्स्ट व्लॉग में ले चलते हैं आपको और भी खूबसूरत जगहों की तरफ जहाँ नेचर, हिस्ट्री और फेथ सब मिलके एक कहानी बनाते हैं। तब तक के लिए सेफ़ रहो, वार्म रहो और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सी यू इन पार्ट 3 ऑफ तवांग डायरीज़।